भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। उनके पिता वासुदेव और माता देवकी को कंस ने कैद कर रखा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। एक रात जब देवकी गर्भवती थीं, भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि वे उनके 8वें गर्भ से जन्म लेंगे। जब देवकी का 8वां गर्भ पूर्ण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस रात कारागार के पहरेदार सो गए और कोठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की, जहां उन्होंने अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर में कृष्ण को छोड़ दिया। वासुदेव ने कृष्ण के बदले एक कन्या को लेकर वापस जेल में आ गए, जिसे कंस ने पृथ्वी पर पटक दिया। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता, जहां उन्होंने अपने मित्र बलराम के साथ खेलते हुए और ग्वालों के साथ गाय चराते हुए कई अद्भुत लीलाएं की। कृष्ण के बाल रूप में कई चमत्कार हुए, जिन्होंने उनके दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। एक दिन कृष्ण ने अपनी मां यशोदा से कहा कि उन्होंने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण का मुंह खोला और देखा कि उसमें पूरा ब्रह्मांड है। वे आश्चर्यचकित रह गईं और समझ गईं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। एक अन्य दिन कृष्ण ने अपनी मां यशोदा को दही मथते हुए देखा और उन्होंने माखन चोरी करने का निश्चय किया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया और माखन निकालकर खा लिया। यशोदा ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बच निकले और माखन खाते हुए हंसने लगे। कृष्ण की लीलाओं ने गोकुल के लोगों को आकर्षित किया और वे उनकी अद्भुत कहानियों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर कई खेल खेले और उनकी दोस्ती और प्रेम ने गोकुल को एक आदर्श समाज बना दिया। कृष्ण के बचपन की लीलाएं न केवल उनकी दिव्यता को प्रकट करती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम और दोस्ती कैसे हो सकती है। कृष्ण की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें उनकी उपस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। कृष्ण की कहानी में कई अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे कि उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। आज भी कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं और हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में है, न कि हिंसा और द्वेष में। कृष्ण की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दोस्ती को अपनाकर एक आदर्श समाज बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें उनकी उपस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है।